जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। और बहुत दिनों से बहुत भयंकर कमेंट आ रहे थे कि सर इसका डिटेल सिलेबस बताओ, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे हम ये जान पाए कि इसका डिटेल सिलेबस है क्या। क्योंकि जो सिलेबस उसमें दिया हुआ है उसमें सिर्फ जैसे अकाउंटेंसी का पूछा तो पास कोर्स दे दिया, इंग्लिश का पूछा तो सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल दे दिया, मैथ का और रीजनिंग का दे दिया सब IBPS लेवल का, लेकिन पूरा डिटेल सिलेबस किसी ने नहीं बताया। तो देखो मैं आज आपको इसका कंप्लीट डिटेल सिलेबस बताऊंगा जिसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन अगर आपने इतना पढ़ लिया तो 100% होता है, ये मान के चलना आप, ठीक है। और कहां से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक इस पर कहां से पढ़ना है इस पर एक वीडियो और लेकर आऊंगा, लेकिन आज वाले वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है इसके बारे में, आप ध्यान से देखना। हम बात कर रहे हैं इसके डिटेल सिलेबस की कि भाई इसका डिटेल सिलेबस जो है वो क्या होना चाहिए। तो देखो अगर मैं सबसे पहले IBPS से कंपैरिजन करूं इसका, भाई इन्होंने कहा है कि IBPS लेवल का होगा, IBPS के समकक्ष होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंस बिटवीन IBPS एंड CCB सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है इनमें क्या फर्क है। तो देखो IBPS का जो प्री होता है उसमें मैथ के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 35 और इंग्लिश के 30। इसके अलावा इनमें से कोई भी पार्ट उसमें नहीं पूछा जाता है। जहां इसके मैथमेटिक्स के 40 आएंगे, रीजनिंग के 40 आएंगे, इंग्लिश के 30 आएंगे, ठीक है। और बाकी पार्ट जो है वो अपना अलग से आएगा। जैसे राजस्थान जीके हो गई आपकी 30 नंबर की, कंप्यूटर हो गया 25 नंबर का, अकाउंटेंसी हो गई 25 की, और 10 नंबर का कोऑपरेटिव एक्ट। तो अगर आप इसके लिए प्रीवियस पेपर भी जानना चाहेंगे तो वो आपको इजिली अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम कहां से पढ़े। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, और एप्लीकेशन को भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, खूब डाउनलोड्स हुए हैं। तो इन बच्चों के लिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है, सहकारी बैंक भर्ती 2023 का, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसका कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। और इस कोर्स की जो प्राइस हमने रखी है वो कोर्स की प्राइस है 1499 रुपए। पर चूंकि मेरे जीवन का ये पहला कोर्स है, इससे पहले मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है, तो हमने 25 अक्टूबर तक, ये वीडियो जब आपको दिख रहा है तब से लेके और 25 अक्टूबर रात को 12 बजे तक ये कोर्स आपको 999 में मिलेगा। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि भाई इसमें 10 टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे। 10 मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आपको इसमें फ्री मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे। कोर्स की डिटेल में आपको बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, और बाकी कोऑपरेटिव एक्ट जो है वो SI में सिलेक्टेड है, निकुंज सर वो पढ़ाएंगे। कंप्यूटर आपको गौतम सर पढ़ाएंगे, और राजस्थान जीके जो है वो संतोष मैम पढ़ाएंगे। इसके अलावा अच्छी अच्छी फैकल्टी जो हम जिसका जितना पार्ट है उतना पार्ट हमने इसमें लिया है, और शानदार अल्टीमेट कोर्स आपको मिलने वाला है। कोर्स का तरीका यह रहेगा कि पहले एक बार डिटेल सिलेबस आपको बताया जाएगा, सिलेबस के बाद में डिटेल किसी भी एक चैप्टर को ले, जैसे मैं मेरे चैप्टर की बात करूं तो अल्फाबेट टेस्ट मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, इसके बाद में इसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सको। क्वेश्चन करवाने के बाद में आपको PDF दी जाएगी, ठीक है। तो और रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस दोनों मिलेगी। जैसा कि लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स वगैरह होंगे और बाकी जो चैप्टर वाइज क्लासेस हैं वो आपकी रिकॉर्डेड मिलेगी आपको। तो आप ये देख लेना, उस पर प्ले स्टोर पर आप जाना और वहां आपको AL क्लासेज के नाम से ये मिल जाएगा, ये लोगो जो है वो आपको दिख जाएगा, ये आप डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, और वहां से आप माई बैच में जाके और वहां से 999 में परचेज कर लेना। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि 25 अक्टूबर तक ही ये ऑफर है। 25 अक्टूबर के बाद किसी तरीके का कोई ऑफर नहीं रहेगा। फिर आपको ये कोर्स 1499 में ही परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 7 सब्जेक्ट है, तो इससे कम की कोई गुंजाइश हो नहीं सकती थी। तो हमने बिल्कुल रीजनल रेट में और जो वाजिब है, जो अच्छे से अच्छा हम कंटेंट दे सकते हैं वो हम देंगे। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप पर आपको कोऑपरेटिव एक्ट की जो PDF है, कई बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर कोऑपरेटिव एक्ट पढ़े कहां से, तो मैंने एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल जो है उसमें ये डाली है, और इसके क्वेश्चंस भी बनाकर मैं इस पर बहुत जल्द डाल दूंगा। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। अब बारी आती है डिटेल सिलेबस में, सबसे पहले आती है मैथमेटिक्स की, कि सर मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं
कुछ आईबीपीएस ने बैंकिंग, जो उनका बैंकिंग असिस्टेंट जो होता है, क्लेरिकल पोस्ट जो है, उसके लिए जो उन्होंने दिया है कुछ उसमें है, बाकी एक आधा सवाल एडिशनल मैंने अपनी तरफ से एक आधा चैप्टर ऐड किया है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इसमें पूछा जाएगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा अगर बात की जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है, इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। सिंप्लीफिकेशन, जोड़ बाकी गुणा भाग, इसका बहुत अच्छा पार्ट एक पूछा जाता है, बोर्ड मास पर आधारित जो सवाल है। मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण के जो है वो इसमें पूछा जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आएगा आपके, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी आपको पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क, इसके भी क्वेश्चन आएंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें आपको ट्रेन का भी पूछ सकता है, और जैसे एक चोर के पीछे आदमी भाग रहा है तो उस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, एक आधा सवाल इसका जरूर आएगा। अगर हम बात करें एडवांस मैथ, भाई देखो मैथ जो है वो 2 टाइप की होती है, ये आपको अच्छे से पता होगा। एक अर्थमेटिक होती है और एक हमारी एडवांस मैथ होती है। एसएससी में एडवांस मैथ का बहुत अच्छा पार्ट होता है, लेकिन बैंक की अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स है इसके ये सारे चैप्टर्स पूछे जाएंगे। एडवांस मैथ में केवल और केवल मेंसुरेशन पूछा जाएगा, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन कोई आएंगे तो वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे। तो मैथ, एडवांस मैथ का इसमें कोई पार्ट नहीं है, केवल एक मेंसुरेशन के अलावा। डीआई आपसे पूछा जाएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, और ये सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सीरीज मैथमेटिकल सीरीज जो है उसी का पार्ट है। इसको रीजनिंग में भी ले लेते हैं, इसको मैथमेटिक्स में भी ले लेते हैं। इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी, एज और पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर्स मैंने बता दिए, इसकी पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूं। ये फ्री मटेरियल में आप जाकर देखोगे तो वहां ये टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा, या यहां से भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये चीज मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का था 40 नंबर में। इसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तार्किक योग्यता जो है, तार्किक रीजनिंग जो है, तर्क शक्ति, वो इसमें पूछी जाएगी। अब उसमें कथन पूर्व धारणाएं, कथन तर्क, कथन कारण, वो सब कुछ आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, यानी कि सीरीज जो होगी उसमें अल्फाबेट भी होंगे और न्यूमेरिकल्स भी होंगे, दोनों होंगे। अल्फाबेट सीरीज भी आएगी। ऑर्डर एंड रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी में आपको 2 एक सेंटेंस दिए जाएंगे और उसमें से 2 में अलग अलग चीजें दे देगा और फिर पूछेगा कि साहब इनमें से कौन सा कथन जो है वो आंसर देने के लिए पर्याप्त है, केवल 1, केवल 2, दोनों को मिलाकर, दोनों ही नहीं, इस टाइप के। इसके बाद कोडिंग इनइक्वलिटी आएगी। इक्वलिटी इनइक्वलिटी जो चैप्टर आता है बैंकिंग में। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा परीक्षण जो है। सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, पजल आएगा। टेबुलेशन, डीआई, ये डीआई का ही पार्ट है। कुछ इस तरीके से आपको, जैसे ये इस तरीके से एक टेबल बना दी और इसके ऊपर बेस्ड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। सिलोजिज्म इसमें पूछा जाएगा, न्याय निगमन जिसको आप लोग कहते हैं। इनपुट आउटपुट आएगा, और कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन। ये चैप्टर्स आपको कंठस्थ कर लेने हैं। आगे मैं आपको कुछ दिन बाद, मेरी रिसर्च इस पे चल रही है, कुछ पेपर्स का मैं एनालिसिस भी कर रहा हूं आईबीपीएस के, पुराने पेपर्स के भी मैं जानकारी ले रहा हूं अपने साथियों से भी कि भाई आपके क्या क्या आया था, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है। तो बहुत जल्द मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आएंगे। तो आप चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, उल्टा आता है आपके पास नोटिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज, एक पैसेज देगा, उस पर बेस्ड आपको 2, 3, 4 सवाल दे देगा, और इसी में आपको एंटोनिम सिनोनिम भी पूछ लेता है, वन वर्ड भी इसी में पूछ लेता है। ठीक है, इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, वो उसका जो भाव है वो आपको समझना है। आप इंग्लिश में वोकेबलरी याद करके और उसको हर चीज को सेंटेंस, हर चीज का अर्थ नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको इसका सेंस समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा था। मान लीजिए एनवायरमेंट पर कोई ऐसे आया, तो आपको ये समझना है कि ये एनवायरमेंट की पॉजिटिव गतिविधियों की बात कर रहा है या नेगेटिव गतिविधियों की बात कर रहा है। तो इस सेंस पर बेस्ड जो आएगा अनसीन पैसेज, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में अगर बात करूं तो टेंस से सवाल पूछे जाएंगे आपको। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आएगा। जंबल्ड पैराग्राफ्स आएंगे, इडियम फ्रेजेस आएंगे, मल्टीपल मीनिंग्स आएंगे, एरर स्पॉटिंग आएगी और प्रीपोजिशन आएंगे। ठीक है, सबसे मेन पार्ट जो है वो इसका है, बाकी तो सब कुछ आएगा इसमें। इसमें देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ गए,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएंगे और एक्टिव पैसिव भी आएंगे। ये सब चीजें जो है वो आपकी एरर स्पॉटिंग में आ जाती है। एरर स्पॉटिंग के लिए ये सब बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। आर्टिकल से रिलेटेड भी आ जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब जो है वो आपके आर्टिकल में आएगी। आगे चलते हैं। राजस्थान की अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि साहब राजस्थान हम पढ़े कहां से। और देखो सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही है, जो बच्चा इसको कर लेगा ये तय मान के चलना कि उसका सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि जो आईबीपीएस की तैयारी कर रहा होगा वो उसकी इंग्लिश भी ठीक होगी, मैथमेटिक्स भी ठीक होगी, रीजनिंग भी ठीक होगी। उसको एक चीज नहीं आती तो वो है राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में से क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। कहां से पढ़नी है, आप एप्लीकेशन से पढ़ोगे या बाहर से आप पढ़ना चाहोगे, मैं दोनों चीजें आपको बता दूंगा। बाहर से आप पढ़ो तो कहां से पढ़ो, मैं बहुत जल्द आपको इस पर एक वीडियो लाने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। नौकरी बहुत शानदार है, मैं खुद इसमें जॉब करता हूं तो मैंने आपको सारी चीजें इसके लिए बताई है। नौकरी 1% भी गलत नहीं है। आप लग गए कभी कुछ नहीं कहोगे मेरे को, ये कहोगे भगवान भला करे आपका, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की बात करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ राजस्थान, जो आर्थिक परिदृश्य है राजस्थान के वो क्या क्या है। तो एक तो योजना होगी और इसके अलावा योजना का जो काल है, योजना काल, ये आपको राजस्थान जीके जो पढ़ाएंगे वो बेहतर तरीके से बताएंगे। एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है राजस्थान में, बजट 2023 इसमें पूछा जाएगा। पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान अपना स्थान कहां रखता है ये पूछा जाएगा आपसे। एग्रीकल्चर में क्या पोजीशन है राजस्थान की, इंडस्ट्री सर्विसेज जो सेवाएं हैं उसमें क्या है। एजुकेशन पॉलिसी क्या है, एजुकेशन में क्या स्थिति है राजस्थान की, वो सब चीजें। हेल्थ, पॉवर्टी गरीबी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी क्या है राजस्थान में, बेरोजगारी की दर वगैरह जो है। पॉपुलेशन जनसंख्या, मतलब आपसे सवाल ऐसा पूछेगा कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा और हल्का डीप में भी जा सकता है। देखो ये जो पेपर आएगा ये आप इसको इजी नहीं मान सकते, ये एक तरीके से आईबीपीएस प्री और मेंस इसके बीच का आएगा, यानी ना तो आपको मेंस का देगा ना प्री का देगा, ये बीच का मान के चलिए, ना इजी ना टफ, मॉडरेट टाइप जो है वो पेपर आपसे पूछा जाएगा। और राजस्थान की इसको नॉलेज है नहीं आईबीपीएस को, मैं वास्तविक बात तो ये है, इसलिए इसमें कुछ भी डाल देता है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ राजस्थान, सामाजिक परिदृश्य क्या क्या है राजस्थान के वो देख लेते हैं। तो एक तो धार्मिक आंदोलन, राजस्थान में कब कब धार्मिक आंदोलन हुए वो आपसे पूछा जाएगा। लोक देवी देवता जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। प्रथाएं यहाँ क्या क्या है, यहाँ की जनजातियां, यहाँ की परंपराएं, ये सब बातें जो है वो सामाजिक परिदृश्य में आ गई। एक आधा कोई चैप्टर छूट भी गया होगा तो वो मतलब जनरली इनमें से आ जाएगा आपके, ये कला संस्कृति सब कुछ इसमें समाहित है, ठीक है। और देखो कल्चरल एस्पेक्ट, ये जो संस्कृति वाला पार्ट है कि भाई इसमें मेले पूछ लिए जाएंगे, त्योहार है, लोक संगीत है, नृत्य है, आभूषण है, किले, मंदिर, महल, बावड़ियां और स्थापत्य कला के नमूने। देखो दोस्तों हुआ यूं है, मैंने कई YouTube चैनल देखे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं लेकिन कईयों ने ऐसा किया है कि बिना किसी सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे जबरदस्ती में कोर्सेज लॉन्च कर दिए और सिलेबस तक नहीं बताया कि साहब सिलेबस है क्या। तो पहले हम सिलेबस को तो समझे, हो सकता है हमें ये सिलेबस आता हो, हमें इसकी पूरी जानकारी हो, काहे को हम कोर्स खरीदे, बेवजह क्यों खरीदे। तो इसीलिए पहले आपको कोर्स के बारे में जानना चाहिए। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहले कोर्स पता होना चाहिए कि इसमें से आएगा क्या क्या, हमें ये तो पता रहे कि सामने है क्या चीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल एस्पेक्ट की, राजनीतिक परिदृश्य क्या है, तो देखो इसमें राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, कैसे मनोनीत किया जाता है, सारी चीजें। मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, आरपीएससी, महिला आयोग, सूचना आयोग, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और स्थानीय स्वशासन, इनमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। क्योंकि देखो राजस्थान बताने को मैंने बहुत सारा बताया है, लेकिन क्वेश्चन तो आपके 25 ही आएंगे, क्वेश्चन तो 25 ही आना है। तो ये एक दायरा है जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने ये भी पढ़ लिया तो आप ये तय मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। हालांकि ये पढ़ने में सब कुछ पूरा राजस्थान समा गया, इससे ज्यादा तो क्या ही लेंगे भाई, जान लेंगे बच्चों के। लिटरेरी और साइंटिफिक एक्सपेक्ट ऑफ राजस्थान, तो इसमें आपकी भाषाएं आ गई, साहित्य की कृतियां आ गई, बोलियां आ गई और साइंस। ये साइंस वो वाली साइंस नहीं है
ये वो साइंस नहीं है जो आप समझ रहे हो, दैनिक विज्ञान नहीं है ये इन्हीं की है कि साहब भाषा का साहित्य जो है, भाषा की से ही रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएगी। करंट डेवलपमेंट, करंट पर आपको विशेष फोकस रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट। अगर 25 नंबर की आएगी तो आप ये मान के चलेगी लगभग 10 क्वेश्चन इसके अंडर में जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे आपको। तो एक तो करंट पर बहुत अच्छा फोकस कर लेना है आपको। आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नॉलेज की, तो देखो कंप्यूटर नॉलेज वैसे तो एडवर्टीजमेंट में भी उन्होंने दी है, आप ध्यान भी रखना। कंप्यूटर एप्लीकेशन में बुनियादी ज्ञान में कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर, यानी एक तो आपसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पूछी है उसने, इसके अलावा हार्डवेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, सॉफ्टवेयर पूछेगा, पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो पूछेगा और उनके उपयोग का बुनियादी ज्ञान, मतलब जो पेरिफेरल डिवाइस है उनका आप कैसे कैसे यूज करेंगे, हार्डवेयर में क्या क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या है। एमएस ऑफिस, एमएस का ज्ञान होना चाहिए। एमएस में आपका ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों आ जाते हैं, ठीक है। कार्यालय एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फाइल खोलना, फाइल तैयार करना, वर्ड फाइल तैयार करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और नेट सर्फिंग, ये बेसिक चीजें हैं कंप्यूटर की जो आपको आनी चाहिए। फाइल को किस तरीके से खोलेंगे, कहां आपको सेव करेंगे। अब जनरली क्या है, हमारी कई बार प्रैक्टिस होती है तो हम भूल जाते हैं कि कंट्रोल वी से कॉपी होता है या पेस्ट होता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके लिए भी हमारा सेम कंसेप्ट रहेगा। जो हमारा कोर्स है उसमें ये चीज है कि भाई पहले आपको एक बार पीपीटी से अच्छे से समझाया जाए चीजों को, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड 50 से 60 क्वेश्चन आपको करवाए जाए जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे आईबीपीएस पहले जब एग्जाम लेता था तो उसमें कंप्यूटर भी देता था, तो वो क्वेश्चंस वहां से कलेक्ट करके, देखो 4-5 दिन पहले से जब से मैंने ये वीडियो डाला था तब से बच्चों की भारी डिमांड थी कि सर कोर्स लेकर आओ, कोर्स लेकर आओ, लेकिन मैं बिना तैयारी कोई भी चीज लेकर आना नहीं चाहता। एटलीस्ट मैंने अभी टीचर्स को किया है, रिकॉर्डिंग्स होती रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स चलती रहेंगी। जैसे संडे का टाइम मिलता है, कई टीचर्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, ऑलरेडी वो सर्विसेज कर रहे हैं, तो संडे का टाइम मिला उसमें 4-5 क्लासेज एक साथ रिकॉर्ड कर दी। इस तरीके से अपना काम चलेगा, लेकिन कम से कम टीचर्स हो, अच्छे टीचर्स हो। तो सर्च करने के चक्कर में 4-5 दिन में डिले हो गया, लेकिन खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आगे चलते हैं अकाउंटेंसी पे। अब ये एक बहुत भारी समस्या है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको तो अकाउंटेंसी समझ में आती है, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके अकाउंटेंसी का दूर दूर तक कोई पाला नहीं पड़ा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं समझना आप। टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसमें, 11th, 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर, ये 3 क्लासेज जो है इनका आपसे डेटा पूरा पूछेगा। कौन कौन सा बीकॉम से आता है और 11-12 से क्या क्या पार्ट आता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है अकाउंटेंसी के। जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजें जो है वो बैंक में काम में आती है जनरली। एंट्रीज फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज, अकर्ड एंड एडवांस इनकम, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो इन चीजों को समझ रहे होंगे, बाकी जो है उनको ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो मैं बता दूंगा आपको कि आपको इसको कहां से पढ़ना है और बहुत जल्द बता दूंगा। टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, केस बुक या सब्सिडरी बुक, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट, इसके बाद में और पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, इनकम स्टेटमेंट या जो पी&एल है वो क्या है, रेशोज, एनपीओ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कंपनी में अगर बात करें तो इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, इसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको बहुत सारे लग रहे होंगे, क्वेश्चन 25 आने हैं, जबकि टॉपिक तो इसके ज्यादा है, टॉपिक 33 है, लेकिन इनका ऊपर ऊपर का ज्ञान आपसे पूछेगा, ठीक है। बाई बैक ऑफ शेयर, पार्टनरशिप, एनआई एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट जो होता है जो बैंकों में लागू होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ट्रायल बैलेंस, सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। अब ये जितना भी पार्ट बताया मैंने ये 11th-12 तक का है, 11-12 तक का है। ये जो पार्ट है जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये आपके बीकॉम का पार्ट है, मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये पूछा जाता है, ठीक है।
तो हायर परचेज, इंश्योरेंस, इन्वेंट्री, गुडविल, प्रॉफिट टू प्रायर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, कैश फ्लो, लेवरेज और अमेगुलेशन एंड मर्जर, ये जो है ये आपका अकाउंटेंसी का पार्ट था अब तक का। अब अपनी जो अंतिम चीज है वो है राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट। तो देखो मैंने कोऑपरेटिव एक्ट की पीडीएफ जो है, कोऑपरेटिव एक्ट के नाम से पीडीएफ जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है एल क्लासेस, उस पर भी डाल दी है, और इसके अलावा मैंने एप्लीकेशन पर भी डाल दी है। आप दोनों जगह से, एप्लीकेशन पे आपको फ्री मटेरियल जो है उसमें आपको ये मिल जाएगा, और बहुत जल्द मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। मार्केट में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो मैं बहुत जल्द इसके आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा ऐप पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आप कोर्स ले हो चाहे नहीं ले हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो इसमें ये सारी चीजें हैं, ये आपको एडवर्टीजमेंट में भी मिल जाएगी कि बैंकिंग क्या है, कोऑपरेटिव बैंकिंग क्या है, कोर बैंकिंग, मोबाइल ब्रांच बैंकिंग, ब्रांचलेस जो है बैंकिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है, ये सारी चीजें, आरबीआई का क्या एक्ट है, नाबार्ड का क्या एक्ट है, ये सब चीजें जो है, सीआरआर, एसएलआर, ये वैसे तो कॉमर्स का ही पार्ट है कुछ तो, लेकिन कुछ चीजें जो है वो इसमें टेक्निकल है। सोसाइटी अगर नई बनानी है तो उसको किस तरीके से काम करवाना है, क्या उसका एक प्रोसेस होता है, अगर सोसाइटी के आदमियों में विवाद हो जाए तो फिर वो सोसाइटी कैसे चलेगी, उसको कौन चलाएगा, ये सब चीजें जो है वो कोऑपरेटिव एक्ट में है। तो मैंने ये पीडीएफ डाल दी, आप वहां से देख लेना, और अगर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम की चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ऑफर मैंने आपको बता दिया, ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा। 25 तारीख तक अगर आप इसको परचेज करेंगे तो 1000 रुपए में 10 टेस्ट के साथ आपको ये मिलने वाला है। 10 टेस्ट फ्री हैं आपके, ठीक है। बाद में ये 25 तारीख बाद 1499 का हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।